बांग्लादेश में फैली हिंसा का असर भारत में तो दिख ही रहा है, लेकिन अब दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। भले ही शेख हसीना खुद अपने बेटे और बहन के साथ बांग्लादेश से भाग निकली हो, लेकिन आज भी बांग्लादेश के अंदर कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ कोई अनहोनी कब हो जाए इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागत करती हूँ आपका TFD इंडिया लाइव पर। बांग्लादेश में इस वक्त 1,31,00,000 के करीब हिंदू हैं, जिनमें से कई हिंदू खुद को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। वहां करीब 27 राज्यों में हिंदू और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की बात भी सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों के घरों, मंदिरों और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने पर भारत की केंद्र सरकार भी चिंता में है। ऐसे में एक तरफ भारत में कई विपक्षी पार्टियों ने बांग्लादेश के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। पहले ही जहां आप नेता संजय सिंह ने बांग्लादेश को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में आपको न बुलाने पर अपनी टिप्पणी दी थी, उन्होंने इसे भाजपा की ओछी मानसिकता बता दिया था। तो वहीं अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारतीय सरकार को आगाह किया है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है। भारत में बांग्लादेश की स्थिति को एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश कांग्रेस नेता द्वारा की गई है, क्योंकि अगर भारत का युवा भड़का तो यह स्थितियां संभालना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अब बांग्लादेश के मुद्दे पर बागेश्वर धाम बाबा का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो शेयर कर भारत सरकार से अपील की है कि वह बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण दे। भले ही बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को देखकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही हो, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को भारत में शरण देना भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इससे भारत की आर्थिक स्थिति और जनसंख्या प्रभावित होगी और देश में अशांति जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो वहीं यह देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। और फिर अब जब बांग्लादेश में फैली तबाही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मानसिकता को व्यक्त कर रही है, तो ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा और सभी सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के अंदर वहां के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति वहां के प्रदर्शनकारियों द्वारा गिरा दी गई थी। ये बात तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की छवि वैसी है जैसे भारत में महात्मा गांधी की। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि जब वहां के लोग अपने देश के संस्थापक के लिए इतना आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, तो ऐसे में उनकी ये मानसिकता किस दिशा की तरफ इशारा करती है। हाल ही में ये बात भी सामने आई है कि बांग्लादेश के हालातों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। हालांकि यह जांच का विषय है जिसे भारत सरकार भी बेहद गंभीरता से ले रही है। वहीं अब बांग्लादेश में जब शेख हसीना ने PM पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में आज अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में आज शपथ ले रहे हैं। अब से वह बांग्लादेश की भागदौड़ संभालेंगे। बता दें कि यूनुस अभी तक पेरिस में थे और वह आज ही बांग्लादेश लौटे हैं। खैर, अब बांग्लादेश में यूनुस के रहते हुए भारत के रिश्ते क्या रुख लेंगे, यह देखने वाली बात होगी। आखिर आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए TFD इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।